रात के करीब 11 बजे थे। बाहर घना कोहरा था और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। 8 साल की गुड़िया रानी अपने माँ के साथ कमरे में सोने जा रही थी। माँ, मुझे आज तुम्हारे साथ ही सोना है। मुझे बहुत ही डर लग रहा है। क्यों मेरी गुड़िया, डर कैसा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है। अरे बेटी, वो तो तुम्हारा वहम है। चल जल्दी से आंखें बंद कर ले और सो जा। गुड़िया अपनी माँ के पास लेट गई। थोड़ी ही देर बाद उसे फिर किसी की हल्की सी आहट सुनाई दी। माँ। हाँ बेटा, क्या हुआ? माँ, तुम क्या किचन में खड़ी हो? माँ तो आश्चर्यचकित हो गई। अरे नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ सोई हूँ। गुड़िया की सांस तो थम गई। उसने कांपते हुए उंगली से दरवाजे की ओर इशारा किया। माँ, वह दरवाजे पर तुम जैसी ही कोई खड़ी है और वो मुस्कुरा रही है। माँ ने दरवाजे की ओर देखा। वहां एक परछाई थी, हूबहू उसकी जैसी। वही साड़ी, वही चेहरा, लेकिन आंखें लाल और मुस्कान बहुत ही डरावनी। गुड़िया, तुम इधर आओ, मैं तुम्हारी सच वाली माँ हूँ। गुड़िया, मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ, उसके पास मत जाना। गुड़िया तो दोनों को देख रही थी, एक बिस्तर पर बैठी हुई और एक दरवाजे पर खड़ी माँ। अब गुड़िया को फैसला लेना था कि किसकी बात माने। गुड़िया माँ की बाहों में छुपी हुई थी। दरवाजे पर खड़ी परछाई अब धीरे धीरे कमरे में अंदर आ रही थी। उसकी चाल असामान्य थी, जैसे जमीन पर पैर घिसट कर चल रही हो। माँ, वो कौन है? बेटा, मैं भी नहीं जानती, पर वो मैं नहीं हूँ। जो भी है वो कुछ और है। अब परछाई कमरे के बीचों बीच आ गई थी। चांद की हल्की रोशनी में अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो माँ जैसी ही थी, पर उसकी आंखें खून से जैसी लाल थी और चेहरे पर एक अजीब जमी हुई मुस्कान थी। गुड़िया, मैं तुम्हारी माँ, जो 7 साल पहले कुएं में गिर गई थी। क्या? ये झूठी है, उसकी बातों में मत आना। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, तो मेरे पेट से पैदा हुई हो। वो झूठ बोल रही है। मुझसे तेरे पहले बात हुई थी, जब तू मेरे सपनों में आई थी। माँ, क्या सच? तूने मुझे कभी कुएं के पास जाने से मना किया था? हाँ बेटा, बार बार मना किया था, पर तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि 2 महीने पहले एक और माँ ने मुझे वहाँ बुलाया था। क्योंकि 2 महीने पहले एक और माँ ने मुझे वहाँ बुलाया था। उसने कहा था, आ जाओ बेटा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हे भगवान! अचानक लाइट चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। अब कोई नहीं बचा सकता। गुड़िया अब मेरी है। गुड़िया ने कांपते हुए माँ का हाथ पकड़ा, लेकिन हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। माँ, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? गुड़िया, मैं तो तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। गुड़िया ने पलटकर देखा। वास्तविक माँ उसके पीछे खड़ी थी और जिसका हाथ पकड़ा था वो अब दूसरी माँ बन चुकी थी, जिसकी आंखों से धुआं निकल रहा था और शरीर हवा में तैर रहा था। माँ, बचाओ! अचानक कमरे में शंख की आवाज गूंजी और खिड़की से सफेद धुआं अंदर आया। माँ ने भगवान का नाम लिया और ताबीज निकाला, जिसे उसने गुड़िया के गले में डाला। ये मेरी बेटी है, इससे दूर रहो, दुष्ट आत्मा। जैसे ही ताबीज गुड़िया के गले को छूता है, परछाई चीखते हुए धुआं बनकर गायब हो जाती है। अगली सुबह जब सब कुछ सामान्य हुआ, माँ ने गुड़िया से पूछा, बेटा, आप सब ठीक है ना? हाँ माँ, पर आज रात फिर वही सपना आया था। उसने कहा था, मैं फिर आऊंगी अगली अमावस्या को। अमावस्या की रात थी। आकाश में चांद नहीं था और चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। गांव के लोग अपने घरों में
दुबके हुए थे। हर कुत्ता चुप था, हर पता थम गया था, जैसे सब कुछ जानता हो कि आज रात कुछ भयानक होने वाला है। माँ, क्या आज वो फिर आएगी? नहीं बेटा, आज हम पूरी तैयारी में है, पूजा कर दी है, चारे कोने में राख डाली है और ये ताबीज भी तुम्हारे पास है। लेकिन माँ, वो कहती है कि ताबीज अब उसे नहीं रोक पाएगी। अचानक घर की सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो गई, लाइट भी बुझ गई और कमरे में सिर्फ ये दिए की लौ कांप रही थी। माँ, तुम कहाँ पर हो? घबराओ मत बेटा, मैं यहीं पर हूँ। लेकिन तभी माँ हवा में ऊपर उड़ने लगी। उसकी आंखें पलट गई और मुंह से आवाज आई कि अब तू मेरी है। नहीं माँ। माँ की आंखें खुली, लेकिन वो अब माँ नहीं रही थी। उसकी भीतर वही आत्मा आ चुकी थी जिसने पहले दरवाजे पर आकर उन्हें डराया था। अब मैं तेरे और तेरे माँ के बीच कोई फर्क नहीं छोड़ूंगी, तू अब हमेशा के लिए मेरे साथ चलेगी। गुड़िया रानी भागते हुए मंदिर के पास पहुंची, जहां गांव के बाबा पहले से इंतजार कर रहे थे। बाबा, जल्दी से यही दीपक माँ के पैरों के नीचे रखो और त्रिपुरा नाशिनी रक्षा मंत्र पढ़ो। गुड़िया कांपते हुए माँ के पास लौटी। माँ अब कमरे की छत से उल्टी लटकी हुई थी, उसकी आंखें सफेद हो रही थी, जोरों जोरों से हंस रही थी। ओम क्लीं त्रिपुरा नाशिन्या नमः। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, माँ जमीन पर गिर पड़ी। आत्मा चीखते हुए बाहर निकली और कमरे के कोने में धुआं निकलने लगा। दिए की लौ अचानक तेज हो गई और आत्मा उसमें समा गया। अब वो फिर कभी नहीं लौटेगी, पर ध्यान रखिए गुड़िया, हर अमावस्या को दीपक जलाना और ये मंत्र दोहराना, वरना। एक साल बाद गुड़िया अब बड़ी हो चुकी थी, सब कुछ सामान्य हो चुका था। लेकिन एक दिन उसने मंदिर के पीछे एक पुरानी किताब देखी। उसमें लिखा था, दूसरी माँ कभी खत्म नहीं होती, वह बस इंतजार करती है अगली बेटी के लिए।